नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। साइप्रस के बाद कनाडा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। अल्बर्टा के कनानेस्किस में 51 पे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कनाडा में G7 समिट में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। 2015 के बाद पीएम मोदी का पहला कनाडा का दौरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस झूठों की डीलर और साथ ही फर्जी खबरों की फैक्ट्री है। झूठ बोलना उसकी विशेषता बन गई है। लंदन में विमान हादसे में मारे गए लोगों की याद में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन। जेलरवाला बाग इलाके में अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। नए वेरिएंट जो सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7,264 के पार। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बाइक खंभे से टकराई। हादसे में एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक। बारात में शामिल होने जा रहे थे 3 युवक। उत्तर प्रदेश में 18 जून तक मानसून दे सकता है दस्तक। उत्तरी और पश्चिमी यूपी में बारिश में दी राहत। 18 जून को गोरखपुर से दस्तक देगा मानसून। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से 25 लोगों की मौत। अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली से गई जान। सीएम योगी का प्रभावितों को तत्काल मुआवजे का निर्देश। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश। गाजीपुर में संदिग्ध हालत में युवक की हुई मौत। एक दिन पहले युवक का पत्नी से हुआ था झगड़ा। शव को कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस का गुडवर्क। 2 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से लोहे की रॉड और हथौड़ा बरामद किया। जौनपुर में देखा मौसम का कहर। आकाशीय बिजली से 3 बच्चों की हुई मौत। 2 सगे भाई समेत 3 बच्चों की मौत। आम बिन्ने बगीचे में गए थे बच्चे। चंदौली में दिखा दबंगों का कहर। दर्जनों की संख्या में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार को पीटा। दबंगों ने लाठी डंडे ईंट पत्थर से किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का आरोप हुआ गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी की गिरफ्तारी की। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 25,000 के नामी बदमाश सहित 3 गिरफ्तार। मेरठ में संदिग्ध चेकिंग अभियान जारी। हापुड़ में पुलिस की 2 बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। गौकशी मामले में 2 बदमाश पकड़े गए। अवैध हथियार और गौकशी उपकरण भी बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट में तकनीकी खामी। लैंडिंग के दौरान सऊदी अरबिया फ्लाइट बाल बाल बची। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान में के पहिए में निकली चिंगारी। प्रयागराज में अटाला इलाके में बमबाजी से मची अफरा तफरी। खुलदाबाद थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट के बाहर बम धमाका हुआ। धमाके के बाद रेस्टोरेंट कर्मचारी दुकान में छिपा। अलीगढ़ में मिट्टी भराई के पुराने विवाद में अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। हमलावर मोबाइल और पैसे लेकर फरार। अमरोहा में स्मैक बेचने से मना करने पर हुई जमकर पिटाई। मोहल्ले के कई लड़कों ने पिटाई की। तलवार लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। घायल अवस्था में इमरान अस्पताल में भर्ती। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। स्पीकर सतीश महाना ने डिप्टी सीएम को लिखा पत्र। सीएमओ का तबादला नहीं करने के लिए लिखा गया पत्र। स्पीकर सतीश महाना का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में पिस्टल तानने की घटना आई सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुस्से और अवैध हथियारों का बढ़ता खतरा। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में कुत्ते के काटने के विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में 2 लोग एक शख्स की कर रहे जमकर पिटाई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी।
श्रावस्ती में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, करीब 10 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में महिला आग में झुलसी, सास और समधी के अवैध संबंध बना आग का कारण, 50 चली हालत में महिला को हायर सेंटर के रेफर। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, हमारे के पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। रायबरेली में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, घटना में 1 दर्जन लोग हुए घायल, मंदिर में पूजा पाठ के दौरान हुआ विवाद, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। इटावा में लापरवाह सरकारी डॉक्टरों पर कसी जाएगी नकेल, सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह ने उठाया अहम कदम, ऑफिस में वीडियो कंट्रोल रूम की स्थापना, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की करेंगे निगरानी। फर्रुखाबाद में पुलिस वाहन से टकराया ट्रक, सड़क हादसे में 6 पुलिसकर्मी हुए घायल, नियुक्ति पत्र पहुंचाने लखनऊ जा रहे थे सभी। मुरादाबाद में बुजुर्ग तांत्रिक की गला रेतकर हत्या, आरोपियों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया, 4 हत्यारों ने की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अम्बेडकर नगर में युवक की हत्या से इलाके में बचा हड़कंप, युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए, हत्या कर शव को नदी में किनारे फेंका गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के मिडनाइट होटल में एसी में ब्लास्ट, कमरे में लगी एसी में ब्लास्ट होने से लगी आग, घटना से लोगों में अफरा तफरी मची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हरियाणा से शव लेकर जा रहा था वाहन, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे में 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर लिया संज्ञान। ललितपुर में युवक का मिला शव के पास में ही रखे मिले कपड़े, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में किसान की गला रेतकर हत्या की गई, ट्यूबवेल पर चारपाई पर मिला किसान का शव, 50 साल के प्रतीक का शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बाइक चोरों को दबोचा, पकड़े गए चोरों के पास से 14 बाइक बरामद की गई, चोरी की बाइक बेचने की फिराक में थे ये सभी बदमाश। देहरादून में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 की हुई दर्दनाक मौत, जांच के लिए कमेटी की गई गठित, बेहतर सुविधा के लिए बना कमांड सेंटर, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। देहरादून में कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान शुरू, बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, आंतरिक विवाद सुलझाने की दी सलाह, कांग्रेस पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया। देहरादून में भूस्खलन के कारण 3 सड़कें हुई बंद, जहां भारी बारिश से चमोली मार्ग अवरुद्ध हुआ, राहत कार्य तेज करने की अपील की गई, यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। देहरादून में पंचायतों में आरक्षण पर 3000 से अधिक आपत्तियां आई सामने, सभी जिलाधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे, 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन। आरएन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस हुआ दर्ज, आरएन एविएशन की उड़ानें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, परिचालन एसओपी की अनदेखी का गंभीर आरोप। देहरादून में कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान शुरू, 17 विधानसभाओं में पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस, बीजेपी पर लगाया महिला उत्पीड़न का आरोप, महिला सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। हरिद्वार में ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, काली फिल्म और हूटर लगी गाड़ी जब्त की गई, विधायक ब्लॉक प्रमुख के स्पीकर पर कार्रवाई। विकासनगर में लव जिहाद का मामला आया सामने, युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू, नाबालिग के परिजनों ने युवकों की पिटाई की, नाबालिग लड़की को लेकर घूम रहे थे युवक। मसूरी से देहरादून लौट रहे लोग जाम में फंसे, ट्रैफिक डायवर्जन से पर्यटकों को भारी परेशानी हुई, कोटाल गेट से कालूखेत तक 6 किलोमीटर लगा लंबा जाम। देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क में पर्यटकों का रिकॉर्ड, राजस्व में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की बढ़ोतरी, 4 महीने के लिए बंद पार्क 15 नवंबर से खुलेगा, संरक्षण के लिए बंद किया गया राजाजी पार्क। देहरादून में बारिश के साथ फायर सीजन का अंत हुआ, जहां इस साल आग की घटनाएं कम घटी हैं, इस साल जंगलों को कम हुआ नुकसान।
विकास नगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत। जमनपुर इलाके में हुआ हादसा। हरिद्वार में चीला बाईपास पर पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम। एसडीआरएफ की मदद से जाम क्लियर हुआ। मसूरी एसोसिएशन चुनाव में हंगामा। विजय प्रमाण पत्र पर मिलने पर विरोध। 10 साल बाद हुए चुनाव में विरोध। चुनाव अधिकारी ने प्रमाण पत्र सौंपे। लक्सर में युवक नदी में डूबकर हुआ लापता। तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। लक्सर में कावड़ मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। लक्सर नगर में दोनों और स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटवाया गया। दुकानदारों से अधिकारी कर्मचारियों की हल्की नोक-झोंक भी हुई। चारधाम यात्रा के दौरान मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। 46 दिन में 118 यात्रियों की हो चुकी है मौत। खराब स्वास्थ्य बना मौत का कारण। मारा का रानीखेत दौरा। महारा ने सरकार को समस्याओं पर घेरा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर जताया शोक। दुर्घटना को सरकार की लापरवाही बताया। जसपुर में मगरमच्छ ने ग्रामीण पर किया जोरदार तरीके से हमला। मगरमच्छ के हमले से ग्रामीण हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में भू कानून उल्लंघन पर कार्रवाई। मामले पर बोले मनवीर सिंह चौहान। कहा भू कानून का असर दिखने लगा है। कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की। महिला अपराध बढ़ने पर कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस घर घर जाकर जनता को करेगी जागरूक। हरिद्वार में सड़क पर गिरा पेड़। बाल बाल बचे राहगीर। बारिश और हवाओं के कारण बीच में से टूटा ये पेड़। पंचकुला में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बंतु कटारिया की पोती का जन्मदिन। पोती के जन्मदिन कार्यक्रम में सीएम सैनी रहे मौजूद। सीएम सैनी ने बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। जैन संत पीयूष मुनि महाराज पधारे संत कबीर कुटीर। सीएम नायब सैनी ने किया हार्दिक स्वागत। सीएम सैनी ने पीयूष मुनि महाराज का लिया आशीर्वाद। भारतीय पोल्ट्री फेडरेशन के अध्यक्ष पहुंचे संत कबीर कुटीर। रणपाल ठांडा ने हरियाणा के पोल्ट्री फार्म्स के साथ बड़ी बैठक की। मीडिया से बात करते हुए टेस्ट कप्तान शुभमन ने कहा इंग्लैंड सीरीज के लिए हैं उत्साहित। विराट भाई की कप्तानी से बहुत कुछ सीखा। वहीं हरियाणा बॉक्सिंग संघ के वाइस प्रेसिडेंट सतीश ने पत्रकारों से की बातचीत। 19 जून से जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। 32 टीमें लेंगे हिस्सा। खेल मंत्री करेंगे उद्घाटन। टेस्ट के लिए टीम इंडिया के 9 खिलाड़ी पक्के। 2 का असमंजस। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून को। युवराज के पिता युवराज ने उठाए गए गंभीर सवाल। 2011 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को खत्म कर दिया गया। टीम के दिग्गज खिलाड़ी थे शामिल। जहां ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल ने हेजलवुड का साधा निशाना। कहा हेजलवुड का आईपीएल तरजीह देना आश्चर्यजनक। कुलदीप यादव के इंग्लैंड दौरे पर सबकी निगाहें। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। आठ साल में पहली बार पेरिस डायमंड लीग में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। 20 जून को होगा टूर्नामेंट। नीरज लगातार 2 टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे। हिसार की अमृता का एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिलेक्शन। गांधीनगर में हुआ ट्रायल। विशेष कैंप। गुजरात में लगेगा मुकाबला 15 से 24 जुलाई तक चीन में। ईरान और इजरायल टेंशन के चलते पाकिस्तान के लोगों की बड़ी आफत। पेट्रोल के रेट 4.80 रुपए की बढ़ोतरी तो डीजल के रेट में 7.95 रुपए का इजाफा हुआ। 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर भरने वाले जिन्हें न बकाया न रिफंड मिला, ऐसे मामलों का निपटारा इसी साल नवंबर में करेगी सरकार।
ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से कंपनी के इजराइल स्थित हाइफा बंदरगाह को लेकर बड़ा खुलासा। अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेंद्र रॉबी सिंह का बड़ा खुलासा। कहा, हाइफा बंदरगाह नुकसान पहुंचने की खबरें झूठी हैं। 14 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। मई में महंगाई 0.39%। खाने पीने के सामान की कीमतों में आई कमी। बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में आज से बाइक टैक्सी पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने दिए आदेश। बाइक टैक्सी कंपनियां लगा रही हैं जुगाड़। टाटा मोटर्स के शेयरों में 6% की आई गिरावट। विदेशी शाखा JLR का समुद्री मार्गदर्शन कम। नकदी प्रवाह शून्य के करीब। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पत्र दिए इस्तीफा। 45 साल के सरकारी सेवाकाल को दिया विराम। साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ में की बैठक। बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, विनिर्माण, रक्षा, रसद, समुद्री शिपिंग, औद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर हुई बात। ईरान और इजरायल युद्ध से वैश्विक व्यापार पर असर होने का खतरा। माल ढुलाई लागत से 50% तक की बढ़ोतरी होगी। ईरान इजराइल में भीषण जंग जारी। ईरान का जोरदार पलटवार। ईरान ने 30 मिसाइलें दागी। इजराइल में 10 लोगों की मौत, 200 घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, इजराइल और ईरान में जल्दी समझौता होने वाला है। इजराइल और ईरान को डील करनी चाहिए। मैंने कई देशों के बीच टकराव रोका। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का स्टेटमेंट। कहा, एटमी प्रलय रोकने के लिए ईरान पर हमला। परमाणु हथियार विकसित करने से कुछ महीने दूर था ईरान। एनर्जी केंद्र को किया गया टारगेट। ईरान ने एनर्जी केंद्र पर किया हमला। हमले में इजराइल में भारी तबाही। ईरानी खुफिया प्रमुख और उनके डिप्टी मारे गए। इजरायली हवाई हमले में दोनों की मौत। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया दावा। ईरान का हाइफा शहर पर भीषण हमला। हाइफा पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के हमलों से दहला एक बार फिर से हाइफा। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री पर इजरायली हमला। अब तक 224 की मौत। ईरान का दावा। पाक ने एटमी हमले की गारंटी दी। इजरायली सेना का तेहरान पर ताबड़तोड़ हमला। तेहरान के नरमक लाविजान में IDF का हमला। तेहरान के नरमक में ही रहता है खामेनेई का परिवार। इजराइल को लेकर ट्रंप ने कहा, इजराइल को मदद जारी रहेगी। इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और चलिए बात करेंगे खबरों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को